विद्या भारती राजस्थान का प्रतिभा सम्मान समारोह 29 जून को विद्या आश्रम स्कूल महाराणा प्रताप सभागार में सायं 4:30 बजे। विद्या भारती राजस्थान का प्रतिभा सम्मान समारोह शनिवार 29 जून 2024 को सायं 4:30 बजे से विद्या आश्रम स्कूल के महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित किया जाएगा। विद्या भारती राजस्थान के संगठन मंत्री शिव प्रसाद जी गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2024 में विद्या भारती राजस्थान के 47 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावक व विद्यालय के प्राचार्य को भी सम्मानित किया जाएगा। जोधपुर के सूरसागर स्थित बड़ा रामद्वारा के स्वामी परमहंस राम प्रसाद जी महाराज के सानिध्य में आयोजित सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान सरकार होंगे। अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर राजस्थान करेंगे। मुख्य वक्ता विद्या भारती के अखिल भारतीय महामंत्री अवनीश भटनागर होंगे। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ओम प्रकाश कसेरा और जिला कलेक्टर बाड़मेर निशांत जैन विशिष्ट अतिथि होंगे। उल्लेखनीय है कि ओम प्रकाश कसेरा और निशांत जैन विद्या भारती के पूर्व छात्र हैं। विद्या भारती राजस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर भरत राम कुमार और मंत्री डॉक्टर परमेंद्र दसोरा सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। तो छोड़ करके निरंतर यह प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम हम कर रहे हैं और ये आपके सामने निवेदन करते हुए प्रसन्नता है कि प्रति वर्ष मेरिट का लेवल बढ़ता जा रहा है और टॉप 10 में पहले कभी हम 96.17 लास्ट मेरिट हम लेते थे। आज की तारीख में वैसे बड़ा आनंद और आश्चर्य का विषय है कि बोर्ड में भी सरकार के बालक भी टॉप 10 में बहुत अच्छी संख्या में आ रहे हैं। अर्थात इस बार विद्या भारती के द्वारा 97.50% वाला 10वें स्थान पे आया है और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली हमारी एक बालिका सवाई माधोपुर की वो 99.33% अंक प्राप्त करके और प्रथम स्थान पर रही है। ऐसे ही द्वादशी में भी 99% अंक प्राप्त करने वाली बालिका हमारे भीनमाल की है। तो ऐसे कुल 47 भैया बहनों का इस वर्ष द्वादशी और 10वीं में सम्मान करने का कार्यक्रम है। सौभाग्य का विषय है कि इस कार्यक्रम में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय रहेंगे और विद्या भारती के अखिल भारतीय महामंत्री आदरणीय अवनीश जी भटनागर उनका भी और मार्गदर्शन मिलेगा। उसके साथ साथ हम प्रतिवर्ष किसी पूज्य संत को भी इस कार्यक्रम में आशीर्वचन के लिए निवेदन करते हैं। तो इस बार जोधपुर के बड़ा रामद्वारा के पूज्य राम प्रसाद जी महाराज जो राम सनेही संत के आचार्य हैं उनका आशीर्वचन प्राप्त होगा। और इसी क्रम में प्रतिवर्ष विद्या भारती विद्यालय से निकलने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अथवा उसी स्तर की परीक्षा पास करने वाले भैयाओं को हम विशिष्ट अतिथि के नाते बुलाते हैं। पिछले वर्ष भी हमने 2 IAS IPS बहनों को बुलाया था। इस सत्र में भी और इसी प्रकार के प्रशासनिक सेवा में एक ओम प्रकाश जी कसेरा है और दूसरे निशांत जैन जो इस समय जालोर के जिला कलेक्टर हैं उनको निमंत्रित किया है। विश्वास है कि सभी बालकों के लिए यह कार्यक्रम प्रेरणादायी होगा। धन्यवाद। आपको कोई विद्या भारती पूर्व में हम 1017 विद्यालय संचालित कर रहे थे पर अभी 941 विद्यालय विद्या भारती के इस समय चल रहे हैं। सरकार की जो नीति है एक परिसर को एक विद्यालय मानना
उस एक परिसर में 3 विद्यालय चलते हैं, तीनों को मिला करके एक विद्यालय है। इस कारण से कुछ क्लबिंग करने के कारण से कुछ विद्यालयों की संख्या, वैसे ओवरऑल विद्यालय की संख्या घटी नहीं है, परंतु नीति के कारण से अभी यह 941 विद्यालय राजस्थान में चलते हैं और 2,62,000 के लगभग 2,61,000 और 600 कुछ भैया गए इस समय अपने विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। कोरोना कालखंड में ये संख्या कुछ कम हुई थी, और पिछले 2 वर्षों में हमने 60,000 वापस रिकवर किया है, और विश्वास है इस सत्र में हम 3 लाख पार करेंगे। जो 47 बच्चों का चयन किया गया है मेरिट का, तो पूरे राजस्थान से या पूरे जयपुर में? पूरे राजस्थान से हमारे तीनों प्रांत हैं, जयपुर प्रांत, जोधपुर प्रांत और चित्तौड़ प्रांत, तीनों प्रांतों से मिला करके 47 है, 97.50% अंतिम में। ठीक। और एक मैं निवेदन कर देता हूँ कि हमारे लिए एक अच्छी सौभाग्य की बात है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में घोषित हुई, 2020 में घोषित हुई, यह शिक्षा नीति और इस सत्र से क्रियान्वयन होने की स्थिति में आई है। राजस्थान में भी केंद्र सरकार के अनुरूप चिंतन की दिशा वाले सत्ता में आए हैं, और उनकी भी मानसिकता ऐसी लगती है कि शिक्षा नीति के अनुरूप और सरकारी विद्यालयों में भी और पाठ्यक्रम हो, और विद्या भारती विद्यालय तो सरकार की जो शिक्षा नीति है उस अनुरूप पूर्व से ही भारतीय संस्कृति, पंचकोशात्मक विकास, बालक का ओवरऑल मूल्यांकन, एक विद्यालय का स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क जैसा काम, ऐसा ओवरऑल शिक्षा नीति में जो जीवन मूल्य, संस्कृति से जुड़ी हुई शिक्षा, बालक का परिपूर्ण विकास, मातृभाषा में शिक्षण, जिन बातों को लेकर के विद्या भारती स्वयं वर्षों से प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, उन सब बातों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित किया गया। इसलिए हम बहुत आशान्वित हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के जो पाठ्यक्रम बने हैं वो पर्याप्त मात्रा में हैं, और जैसा चाहते हैं इस देश के लिए एक आने वाला भावी बालक उस अनुरूप बनी है। और विश्वास है कि राज्य सरकार भी एससीईआरटी के माध्यम से इसी प्रकार का साहित्य प्रकाशित करेगी, और जैसा हम चाहते हैं उस प्रकार का एक शिशु, एक बालक इस राजस्थान में भी हम सृजित करने की स्थिति में आएंगे, ऐसा नहीं होगा। सर ये 47 बच्चे जो हैं वो दोनों के हैं या 10वीं 10वीं के जो कुल मिला के बालक हैं वो 36 हैं, और शेष में इसमें क्या है कि दो बालक तो विज्ञान और कला और वाणिज्य से 6 तो ये बालक हैं, और उसके साथ साथ एक जो हम कहते हैं विशेष जो दृष्टिबाधित है या मुंह बधिर है, ऐसे जो बालक हैं उनके 3 बालकों का चयन हुआ है जो 100% 99.67% ऐसे अंक लेके आए। तो ऐसे 3 तो 36 + 3 39 और 8 बालक ये सीनियर सेकेंडरी के हैं, उसमें एक मेरिट पर 2 बालक भी, एक अंक पर 2 बालक भी है, ऐसे कुल मिला के 47 है। 36 + 3 ये जो नंबर वाले हैं, और 39 और शेष बालक तुम्हारे ये उससे हैं वाले से। करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।